ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो वेरिएबल हमारा होता है वो क्या किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है कि जो हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि किसी वैल्यू को स्टोर करना है। लेकिन जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस लेता है। तो मेमोरी में एक पर्टिकुलर स्पेस लेता है। जो स्पेस लेता है उसकी जगह पे अगर हम कोई वैल्यू फिल कर रहे हैं तो उस वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाता है। जैसा कि ये थ्योरेटिकल पार्ट में आप देख रहे हैं। अब हम फिगर से समझते हैं कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, देखिए कि हम प्रोग्राम में इस तरह से वेरिएबल एक बनाते हैं। इसमें क्या है, इंट एज इक्वल 20। ये जो इंट है क्या है, डेटा टाइप है। एज क्या है, वेरिएबल नेम है। और 20 क्या है, इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया गया है। अब हम अगर मेमोरी के रिस्पेक्ट में समझें, कंप्यूटर की मेमोरी के रिस्पेक्ट में समझें तो क्या होता है कि जो हम एज नाम से वेरिएबल बनाए हैं वो मेमोरी में कैसे कहाँ जाके स्टोर होता है। तो जो हम एज नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो इस तरह से मेमोरी में एक पर्टिकुलर जगह पे स्पेस ऑक्युपाई करता है। मान लीजिए यहाँ ये मेमोरी में जिस जगह पे स्टोर कर रहा है उसका कुछ लोकेशन होगा, कुछ एड्रेस होगा, तभी तो हम उस एड्रेस से फेच करते हैं कि उसमें क्या वैल्यू रखी है। इसके बाद जो एज के पहले लिखा गया है इंट, ये क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब क्या है कि जो हमारा ये वेरिएबल है वो किस तरह का डेटा अपने अंदर एक्युपाई करेगा, किस प्रकार से डेटा मतलब किस टाइप के डेटा को अपने अंदर रखेगा। तो इंट है, इंट का मतलब ये इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, मतलब एज क्या है, एज वेरिएबल जो है सिर्फ वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को मतलब इंटीजर टाइप के डेटा को सिर्फ रख सकता है। तो अगर हम मेमोरी के रिस्पेक्ट में समझें तो ये वाक्स का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल है। मतलब अगर कोई वेरिएबल है तो वो इस तरह एक बॉक्स में ऑक्युपाई होगा, इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। अगर हम इसमें वैल्यू कोई असाइन कर रहे हैं, जैसे 20 असाइन कर रहे हैं, तो 20 इस बॉक्स में जाके फिल होगा, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके असाइन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम सी प्रोग्राम अपना करेंगे तो किस प्रकार से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से हम डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से असाइन करते हैं, इन सब के बारे में देखने चल रहे हैं। तो अगला हेडिंग क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका क्या रूल है बनाने का, इन सब के बारे में देख रहे हैं। तो ये अभी जो हम एग्जाम्पल समझाए हैं ये क्या है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसमें 20 वैल्यू असाइन किया गया है। तो ये वेरिएबल का नाम हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कुछ तो नियम होगा वेरिएबल के नाम को मतलब डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का। तो इसके पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर क्या होता है कि पर्टिकुलर पोर्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम होता है, जैसे वेरिएबल का नाम हुआ, फंक्शन का नाम हुआ, एरे का नाम हुआ। तो अगर हम आइडेंटिफायर जानते हैं तो वो उस वेरिएबल तो उसी का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हम पिछले टर्न पे पढ़ा चुके हैं वेरिएबल के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में। यहाँ सिर्फ क्या कर रहे हैं, हल्का फुल्का रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप उसका, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में शो किया गया। अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं वैल्यू असाइन करना चाहते तो कोई बात नहीं,
हम रन टाइम में वैल्यू असाइन कर देंगे। अगर हमें वैल्यू नहीं असाइन करना है तो क्या करेंगे, तो इंट एज के बाद ये सेमीकोलन यहाँ लगेगा। अगर मान लो हम कोई कह रहा है कि वैल्यू असाइन कर दो, तो क्या कर सकते हैं कि इक्वल लगा के हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिएबल नेम जो हम बना रहे हैं ये किस हिसाब से बनाते हैं। तो हम पिछले टर्न में आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो सेम वही रूल है जो आइडेंटिफायर बनाने का रूल है। तो आइडेंटिफायर में क्या होता है कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है और अंडर स्कोर हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और है क्या, कि जो हम नाम बनाते हैं उसका शुरुआती अक्षर नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकता है और अंडर स्कोर हो सकता है। अगर हम बात करें, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बड़े लेटर में भी होते हैं और छोटे लेटर में भी होते हैं। अगर हम बड़े लेटर में लिखते हैं कोई वर्ड, कोई वेरिएबल का नाम या और छोटे लेटर में कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ये तो मतलब सेम जैसे राम, अगर हम कैपिटल लेटर में राम लिख रहे हैं और स्मॉल लेटर में राम लिख रहे हैं, तो ये सी कंपाइलर हमारा क्या है कि ये दोनों वर्ड को अलग अलग समझेगा, क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम कैपिटल लेटर को अलग समझता है, स्मॉल लेटर को अलग समझता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, कि ये तो हम नाम बनाना सीख लिए किसी वेरिएबल का, क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडर स्कोर हो सकता है, लेकिन नंबर से शुरुआत नहीं हो सकता। नंबर या तो बीच में होगा या तो एंड में होगा, और किसी प्रकार का ब्लैंक स्पेस और कामा ये सब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडर स्कोर ही होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ रहा है। जैसे हम मान लो बात करते हैं किसके बारे में, मान लो बात कर रहे हैं हम क्या है कि अगर ABC हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमें इस तरह से लिखे हैं तो क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अगर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर कोई वेरिएबल इस प्रकार से हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेमोरी में अगर कंपाइल मतलब जब सी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उस समय मेमोरी में एक ब्लॉक बनाएगा जिसका एड्रेस कुछ होगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तो ABC होगा, ABC होगा, लेकिन इसका एड्रेस क्या होगा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। मान लो इसका एड्रेस क्या है, 2002 लोकेशन पे है। अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी वेरिएबल को तो इसमें जो वैल्यू असाइन होगा, अगर हम डिक्लेयर करते समय वैल्यू नहीं दिए हैं तो कोई भी गार्बेज वैल्यू का मतलब कुछ भी असाइन हो सकता है। गार्बेज वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि नल होगा या जीरो होगा, गार्बेज वैल्यू का मतलब कुछ भी असाइन हो सकता है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि अगर हम एक इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम क्या है, ABC नाम है। उस कोई किसी लोकेशन पे वो एलोकेट होगा, उस लोकेशन की वैल्यू मान लो 2002 है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं इसमें असाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर मान लो हम बात करें कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं डिक्लेयर के समय ही, तो वहाँ गार्बेज वैल्यू नहीं असाइन होगा। जो हम डिक्लेयर के समय कर रहे हैं वो पर्टिकुलर यहाँ असाइन होगा, इस वेरिएबल में स्टोर होगा।
तो यहाँ क्या स्टोर होगा, जो हम क्या लिखें 20020, ये यहाँ स्टोर होगा। तो जो इस तरह का है ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अगर हम इस तरह से कहीं कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन बोलते हैं। जो हम ये लाइन लिखे हैं इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे इंट ABC, उसके बाद हम ABC की वैल्यू क्या असाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। चलिए हम इस बात को एक प्रोग्राम से समझते हैं। इसमें क्या है कि हम ये मेरा प्रोग्राम का शुरुआती लाइन है। इसके बाद क्या है कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए जिसका नाम क्या है, A123 है, जिसका नाम है A123। ये किस तरह का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का, जिसको इस्तेमाल में हम कैरेक्टर डेटा टाइप को CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसमें क्या वैल्यू असाइन की गई है, एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन की गई है A। ये जो लाइन है डबल स्लैश के बाद ये क्या होता है, C प्रोग्राम में कमेंट होता है। कमेंट क्यों लिखते हैं, कमेंट लिखने से क्या होता है कि जो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम अपने इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हम जो हमारा C कंपाइलर है वो कमेंट को इग्नोर करता है, मतलब वो कमेंट वाली लाइन को कंपाइल नहीं करता है। मतलब उसमें अगर कुछ भी एरर भी है तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उस लाइन को वो चेक नहीं करता, उस लाइन को कंपाइल नहीं करता। ये सिर्फ मतलब ज़्यादा समझ में आए, अगर मान लो हम ये प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो कमेंट के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि A123 है क्या। ये एक वेरिएबल है जो डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है। समझ में आया। तो इसी तरह हम दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम क्या है, B, और वो किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का मतलब क्या है कि इसमें एक फ्लोटिंग नंबर को ले सकता है। अगर मान लो हम यहाँ फ्लोटिंग नंबर को असाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये सम गार्बेज वैल्यू को ऑटोमेटिक वो अपने अंदर असाइन कर लेगा। वो हमें दिखेगा नहीं लेकिन वो मेमोरी में रहेगा। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो वो जो उस मेमोरी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू होगी वो आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले को प्रिंट कराते हैं जो कि यहाँ कराया गया है, देखिए प्रिंट F%C और बैकस्लैश n और कामा A123, मतलब ये क्या है कि प्रिंट F फंक्शन के अंदर जो भी लिखी है वो प्रिंट होगा। क्या लिखा गया है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या है, %C है। %C का मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर के लिए। ये कैरेक्टर की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ इस वेरिएबल से आएगी। इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, ये स्टोर है। तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, A आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ इसको प्रिंट करवाते हैं, क्या, फ्लोट को, तो यहाँ क्या लिखते हैं, %F_n, ये कोई ज़रूरी नहीं है बैकस्लैश n लिखना, और यहाँ क्या लिखते हैं, कामा के बाद B लिखते। तो इसका आउटपुट क्या आता, अगर ये हम इसको प्रिंट करवाते तो इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है जो उस कंप्यूटर के मेमोरी में उस पर्टिकुलर मेमोरी उस पर्टिकुलर डाटा वेरिएबल में स्टोर होगा। मान लीजिए यहाँ जब हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, असाइन नहीं किए हैं, तो कुछ भी वैल्यू ऐसा हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 10 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के हार्डवेयर पे डिपेंड होता है कि किस तरह का हार्डवेयर यूज करके बनाया गया है। समझ में आ गया होगा हमें उम्मीद है। अब हम बात करते हैं
कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका मतलब वेरिएबल डिफाइन करने का क्या रूल है। तो इस बात को हम आगे भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से मिलके बना सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरुआत हो सकता है और डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तीसरा क्या रूल है कि कोई भी वाइट स्पेस मतलब कोई भी स्पेस नहीं हो सकता है वेरिएबल के अंदर। और फिर वेरिएबल का और चौथा क्या नियम है कि वेरिएबल का नाम कि कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता, जो हमारे कंप्यूटर के मतलब सी कंपाइलर के अंदर क्या है, रिजर्व है, रिजर्व वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। टोटल कितने रिजर्व वर्ड है, 32 रिजर्व वर्ड है जिसको बोलते हैं कीवर्ड। जैसे इंट हुआ, गो टू हुआ, ये सब क्या है, रिजर्व है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सी प्रोग्राम के अंदर होता है वो कितने टाइप के वेरिएबल होता है। तो मतलब अगला हेडिंग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो सी में होता है वो दो तरीके का होता है, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर हम इसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ उसी फंक्शन में यूज हो पाएगा। अगर हम इसको मतलब किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि हम उसको कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर उसको ला सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए एक क्या है, एक हम फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल, क्योंकि इस फंक्शन के बॉडी में डिक्लेयर किया गया है। ये देखिए फंक्शन एक मेथड है, इसके बॉडी यहाँ से शुरुआत है, ये ब्रेसेस जो लगा है और ये ब्रेसेस जो बंद है, इसका इस फंक्शन की बॉडी है, इस फंक्शन की बॉडी में ये डिक्लेयर किया गया है। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। अगर हम इस वेरिएबल का यूज सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। अगर इसको हम दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करना चाहें, जैसे ये मेरा मेन फंक्शन है, इसके अंदर यूज करना चाहे तो अगर हम यहाँ कोई एक्स की वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो क्या आएगा, एरर आएगा। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में समझते हैं कि ये मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है और असाइन भी किया गया है। ये किस तरह का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है, ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर किया गया है। अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम फंक्शन 1 रखे हैं, इसकी बॉडी में अगर ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी में अगर प्रिंट का ऑप्शन है तो एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं तब भी वैल्यू 20 प्रिंट होगा। और दूसरा फंक्शन है, इसको भी मतलब एक्स की वैल्यू इसमें भी प्रिंट करवाएं तो 20 प्रिंट होगा। ये फंक्शन सिर्फ डिफाइन किए हैं। अब इस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में कॉल भी करना पड़ता है, ये हम अपने फंक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका आउटपुट क्या है, 20 और 20। एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं एरर आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू को मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब एक्स की वैल्यू फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर किया गया है तो ये अगर ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है तो इस फंक्शन के लिए भी वो अप्लीकेबल है, इस फंक्शन के लिए भी अप्लीकेबल है और जो मेरा मेन फंक्शन है इसके लिए भी अप्लीकेबल है। तो अगर यहाँ ये प्रोग्राम सही है तो यहाँ x की वैल्यू 20 प्रिंट होगी, यहाँ भी अगर ये प्रोग्राम सही है तो x की वैल्यू 20 प्रिंट होगी। ये प्रोग्राम सही है क्योंकि ये x हमारा क्या है, ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20 और 20 आएगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है
उसके साथ एसोसिएट होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप का यूज क्या है कि जो हम वेरिएबल के आगे लिख रहे हैं, ये जो इंट, ये क्या है, एक डेटा टाइप है, जो कि अभी हम इस फिगर में समझा चुके हैं कि इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है। ये क्या है, वेरिएबल का नाम है, और ये क्या है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन किया गया है। तो क्या है, जो डेटा टाइप होता है वो क्या है, वेरिएबल के साथ एसोसिएट होता है। क्यों एसोसिएट होता है, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है जिसमें हमें सिर्फ इंटीजर की ज़रूरत है, तो वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें फ्लोट की ज़रूरत है तो फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो अगर इंटीजर और फ्लोट है, तो अलग अलग डेटा टाइप है, तो क्या डिफरेंस है, हम इसको इंट और फ्लोट क्यों अलग अलग कर रहे हैं। अब डिफरेंस कहाँ आता है, मेमोरी के रिस्पेक्ट में आता है। हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर में, अब मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, एंड्रॉयड मोबाइल का। आप अगर कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम 2 GB रैम आता है, 4 GB, 8 GB, इस तरह से रैम आते हैं। अगर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है, रैम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रैम होता है, मतलब मेमोरी होता है, वो लिमिटेड होता है। तो इसीलिए हम अलग अलग तरह के डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो वो 2 बाइट अपने मेमोरी के अंदर जगह ऑक्युपाई करता है, जगह घेरता है। अगर फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है तो वो 4 बाइट मेमोरी में स्थान घेरता है, ऑक्युपाई करता है। तो इसीलिए हम अलग अलग तरह के डेटा टाइप का यूज करते हैं जिससे हमारी मेमोरी की बचत हो। अब हम बात करते हैं कि जो पॉपुलर मतलब सम कॉमन टाइप के डेटा टाइप है वो क्या क्या है। कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। कैर का मतलब ये क्या सिर्फ ऑक्युपाई करेगा, मतलब ये सिर्फ अपने अंदर कौन सी वैल्यू असाइन करवाएगा, सिर्फ कैरेक्टर टाइप के, जिसको हम शॉर्ट में CHR से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, जो सिंगल एक अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। ये मेमोरी में कितना जगह ऑक्युपाई करता है, 1 बाइट जगह घेरता है। अगर हम इंट की बात करें तो इंट का मतलब इंटीजर। तो ये जैसा कि नाम से ही सजेस्ट है, क्या है कि ये अपने अंदर क्या इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करेगा। अगला है फ्लोट। फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर को स्टोर करेगा। डबल, डबल क्या होता है, ये डेसिमल नंबर की ही तरह होता है लेकिन इसकी मतलब स्टोरेज ज़्यादा होती है। ये अपने अंदर 8 बाइट स्थान ऑक्युपाई करता है। मतलब अगर हम डबल टाइप के वेरिएबल को कहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो डबल डेटा टाइप वाले वेरिएबल में 8 बाइट स्थान मेमोरी में ऑक्युपाई करता है। तो हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। तो हमारा जो डेटा टाइप होता है वो 2 तरीके का होता है, एक प्रिमिटिव, एक डिराइव्ड, मतलब नॉन प्रिमिटिव। एक प्राइमरी होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में जो डेटा टाइप आते हैं वो क्या होता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वाइड आता है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। वाइड भी आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है वो कितनी मेमोरी में जगह घेरता है, 2 बाइट। किसी किसी कंपाइलर में 2 बाइट स्थान घेरता है, किसी में 4 बाइट। अगर एग्जाम में पूछा जाए या एग्जामिनर कोई इंटरव्यू में पूछे तो ये दोनों बताना पड़ेगा कि इंटीजर एक्चुअल में पहले जो कंपाइलर आते थे वो एक्चुअल में 2 बाइट स्थान ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन अब जो कंपाइलर आने लगे हैं उसमें 4 बाइट स्थान ऑक्युपाई करता है। तो हमको सिंपल 2 बाइट ही आंसर देना है। अगला है कैर।
कैर का मतलब ये कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए होता है। इस मेमोरी में ये 1 बाइट स्थान घेरता है। फ्लोट 4 बाइट स्थान घेरता है। ये किस तरह के वैल्यू को स्टोर करता है? डेसिमल टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। अगला है डबल का मतलब भी डेसिमल टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन मेमोरी में स्थान 8 बाइट ऑक्युपाई करता है। अब हम बात करते हैं, और यहाँ एक वाइड भी डेटा टाइप है। वाइड का मतलब ये किसी तरह के वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, और मेमोरी में कितना स्थान ऑक्युपाई करता है? नल। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप के बारे में, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव का मतलब क्या है कि जो ये हमारा प्राइमरी डेटा टाइप है, इन्हीं से मिलके उसको निजात किया गया, खोजा गया है, इन्हीं के कम्बिनेशन से बनाया गया है। जैसे एरे है। एरे क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन कॉल्ड एरे हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप या सेम डेटा टाइप के कलेक्शन का ग्रुप होता है। अगला क्या है? यूनियन। यूनियन भी एक तरह का डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये अगले चैप्टर में हम मतलब नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। एनम के बारे में भी पढ़ेंगे। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये किस तरह के वैल्यू को स्टोर करता है? ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो ये भी एक तरह का डिराइव्ड डेटा टाइप है, जो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा डेटा टाइप। अब बात करते हैं कि देखिए, जो अभी हम बात किए हैं क्या, कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, कितना स्थान घेरता है। जो वेरिएबल है कैरेक्टर, वो उसका कीवर्ड क्या यूज करते हैं? कैर। और वो कितना मेमोरी में स्थान घेरता है? 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या हुआ? 2 के मतलब 8 बिट हुआ। 8 बिट का मतलब क्या हुआ? तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ कि 1 बिट मतलब 0 या 1 हो सकता है। कि अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या है? -128 से 127 तक। तो ये रेंज कहाँ से आया? ये रेंज 2 के पावर 8 करके आया। 2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है? 255 होता है। 255 का मतलब 0 से -28 -128 इधर और 0 से 127 इधर, टोटल 255 होगा। अगर हम बात करें अगले वेरिएबल टाइप का, शार्ट इंटीजर। शार्ट इंटीजर का मतलब ये शार्ट मतलब छोटे टाइप का इंटीजर इस तरह ग्रहण करता है, कुछ इतने रेंज तक के वैल्यू को वो ऑक्युपाई करता है। इसका कीवर्ड क्या है? शार्ट। रिक्वायर कितना स्थान ग्रहण करता है? 2 बाइट। एक अगला है इंटीजर। इंटीजर के लिए कीवर्ड इंट का यूज करते हैं। ये 2 किसी किसी कंपाइलर में 2 बाइट, किसी में 4 बाइट स्थान ऑक्युपाई करता है। अगला है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर मतलब इसका कीवर्ड क्या है? लॉन्ग। और कितना ऑक्युपाई करता है? 4 बाइट। लॉन्ग इंटीजर तो उसका कीवर्ड क्या है? लॉन्ग है। ये कितना बाइट ऑक्युपाई करता है? 8 बाइट। इसी तरह से ये अभी तक जो ये पांचों वेरिएबल हैं, पांचों वेरिएबल के टाइप थे, उसमें क्या था? साइन था। मतलब अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो मतलब साइंड टाइप का है। साइंड का मतलब क्या है? 0 आधा माइनस टाइप में और आधा प्लस टाइप में रेंज ले सकता है। लेकिन अगर हम अनसाइंड की बात करें तो मतलब अनसाइंड का मतलब क्या है? प्लस में ही वो वैल्यू स्टोर करेगा। अनसाइंड कैरेक्टर के लिए क्या है? अनसाइंड कैर कीवर्ड यूज करते हैं 1 बाइट स्थान। अनसाइंड मतलब जो अभी हम ये पांचों बात करें हैं, उसके आगे अगर हम अनसाइंड लगा दें तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से नेक्स्ट 255 हो जाएगा। मतलब अब ये माइनस की तरह की वैल्यू स्टोर नहीं करता है। अगला बात करते हैं कि ये फ्लोट क्या है? डेसिमल टाइप के नंबर को स्टोर करता है। उसका कीवर्ड क्या है? फ्लोट है। और ये स्थान कितना लेता है? 4 बाइट।
अगला है डबल। डबल मतलब ये फ्लोट का दुगना होता है, मतलब फ्लोट ही वैल्यू स्टोर होता है लेकिन फ्लोट का दुगना होता है। तो मेमोरी में स्थान कितना दुगना ऑक्यूपाई करता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैसे एक ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें किसी भी, जैसे ये क्या है कि कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, असाइन किया गया है। अगर हमें इसकी रेंज देखना है तो हम एक हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर होता है जो कि हम स्पेशल कैरेक्टर में पढ़ा भी चुके हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब रेंज को मतलब उसमें उसकी रेंज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक वैल्यू स्टोर होगा। जैसे क्या है कि ये पूरे प्रोग्राम में सिर्फ इस लाइन को समझते हैं। ये क्या है, प्रिंट एफ हेलो आई एम ए कैरेक्टर, माई वैल्यू इज %c। %c का मतलब यहाँ एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आएगा। कहाँ से आएगा, जो कामा के बाद अभी मिलेगा, कामा के पहले वेरिएबल से या पहले वैल्यू से आएगा। एंड माई साइज इज %lu बाइट बैकस्लेशन। देखिए कामा यहाँ लगा, कामा के बाद जो ये वेरिएबल है बी में वैल्यू क्या स्टोर है जी, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, कैपिटल जी। तो पूरा लाइन क्या प्रिंट होगा, हेलो आई एम कैरेक्टर, माई वैल्यू इज कैपिटल जी एंड माई साइज इज LU बाइट। अब %LU का मतलब कहाँ से आएगा इसकी वैल्यू, साइज ऑफ कैरेक्टर। साइज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से आएगा, ये यहाँ से क्या होगा 1 बाइट आएगा। समझ में आ गया कि इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का आउटपुट आएगा हेलो आई एम ए कैरेक्टर, माई वैल्यू इज जी एंड माई साइज इज 1 बाइट। समझ में आ गया होगा। अब ये बहुत ही लंबा वीडियो बन चुका है, अब इसी पे हम वीडियो की समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले ये हम पूछ लेते हैं कि जो हमारा फ्लोट है, इस वीडियो का QTV पूछ लेते हैं। जो फ्लोट डेटा टाइप की वेरिएबल है वो मेमोरी में कितना स्थान एक्यूपाई करता है, कितने बाइट स्थान एक्यूपाई करता है। इस QTV का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।